चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ, जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। सुनी थी ये दुनिया बड़ी। Striker. He's found the fielder in the deep. Suresh Raina takes the catch. ये था गुजरा हुआ कल, जब फतह के नशे में चूर भारतीय खिलाड़ी तमाशाइयों को खामोश करा रहे थे, लेकिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में उनकी अपनी बोलती बंद हो गई। दुनिया को अब क्या समझाएं, क्या जीते क्या हार गए। प्रोटियस मैच तो ना बचा सके, लेकिन पाकिस्तान को बचा गए। वही पाकिस्तान जो क्रिकेट में भारत का रिवायती हरीफ है। भारतीय खिलाड़ियों को शायद मैच हारने का इस कदर दुख ना होता, जितना अब अपनी जगह पाकिस्तान को सेमीफाइनल में खेलता देखकर होगा। पवेलियन में भी हाल कुछ मुख्तलिफ ना था। जैसे जैसे जनूबी अफ्रीका का स्कोर पाकिस्तान की लाइफलाइन यानी 121 रन की जानिब बढ़ता रहा, भारतीय मद्दाहों की सिट्टी गुम होती रही। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? और मैच के आखिर में अगर कोई खुश था तो वो थे पाकिस्तानी मद्दाह। जिन्होंने जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ियों की मेहनत पर माले मुफ्त दिले बेरहम की तरह जश्न मनाकर खूब ऐश किया। ये वो दौर था जब धोनी की कप्तानी पर बहुत सवाल उठे, टीम में खिंची दरारें भी सबको दिखी, लेकिन चंद दिनों और महीनों में सब कुछ भुला दिया गया, नई उम्मीदें बांध ली गई। क्रिकेट ऐसा खेल ही है जो जादू बनकर हिंदुस्तान पर छाया रहता है, मगर अफसोस कि ये जादू खेलने वाले 11 खिलाड़ियों के सर से अक्सर सरकता रहता है। इसलिए ये सन्नाटा है, इसलिए ये दिल में चुभा ये कांटा है। कोलंबो से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सीधे शोएब अख्तर के पास चलते हैं। शोएब, कपिल जी ने कहा कि टीम इंडिया में प्रोफेशनलिज्म की कमी है, काबिलियत से कम खेलते हैं, तो इन सारे सवालों का जवाब क्या है आपके पास? आप काफी यहां पे खिलाड़ियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनका जवाब क्या है? जवाब देखें मेरे भाई, काबिलियत और प्रोफेशनलिज्म कोई कमी नहीं। आप पाजी बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं उनकी बात को बिल्कुल डिसएग्री कभी भी नहीं करूंगा, ना जिंदगी करूंगा। बात ये है भाई, एक दिन आप अच्छा खेलते हो, रोज आप कैसे अच्छा खेल सकते हो, कैसे ऊपर जा सकते हो? अब कैसे हो सकता है कि अब इंडिया टीम हारे ना? अभी कैसे हो सकता है कि 5 साल जीती है वर्ल्ड कप? आप नहीं, सवाल ये कि प्रोफेशनलिज्म की कमी है, काबिलियत से कम खेलना। आपके सवाल का जवाब ही दे रहा हूं मेरे भाई। आप वनडे जीते, वनडे का वर्ल्ड कप जीते, आप T20 जीते, आप ऑस्ट्रेलिया जीते, तब प्रोफेशनलिज्म नहीं था क्या? प्रोफेशनलिज्म से जीते ना, काबिलियत से ही जीते ना, आपके अंदर था तो जीते ना। अगर पिछले आप 83 के बाद आप कितना क्यों नहीं जीते? आपने क्यों वर्ल्ड कप को नहीं जीता? क्योंकि आपके पास वैसा कप्तान नहीं आया। गंगुली आपका बीच में कप्तान आया, जबरदस्त आया। लेकिन मेरे भाई 5 सालों में अब जीते, अगले 5 सालों में क्या इंडिया हर रोज जीते? क्या इंडिया अब यहां बैठ के अब इंडिया एक मैच हार जाए तो उसका मतलब है कि उनके कपड़े उतार दें हम? ये बात गलत है मेरे भाई। अब ये देखिए, इंडिया आज जीत के बाहर हुआ है, हार के नहीं बाहर हुआ। दूसरी बात, जहां पे गलतियां जो हुई हैं, पाजी भी कहते हैं, मदन भाई भी कहते हैं, अज्जू भाई भी कहते हैं, देखिए धोनी कप्तानी में थोड़े से फ्लॉज हैं। अब वो क्यों फ्लॉज आ रहे हैं? देखिए फ्लॉज इसलिए आ रहे हैं कि शायद धोनी ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना छोड़ दिया है, अपने वो क्लोज डोर में लेता जा रहा है, शायद उस कैंप के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर दिया। सेल्फलेस होके, बड़ा होके, आउट ऑफ द बॉक्स रह के सोचे जो टीम के लिए बेहतर है। मैं गारंटी से कह सकता हूं, इमरान भाई को 10 ऐसे प्लेयर थे जो अच्छे नहीं लगते थे टीम में, लेकिन जब टीम लिखी जाती थी सबसे पहले नाम उनका लिखा जाता था ऊपर, क्योंकि इसलिए लिखा जाता कि वो टीम के लिए अच्छा है। वो हमेशा अपनी जात से बढ़ के सोचते थे। अगर कोई ऐसा मसला है तो उससे जात से बढ़ के सोचना है।
देखिए फ्लॉज कप्तानी में आ जाते हैं, वो नहीं करने चाहिए थे। इतना एक्सपीरियंस कप्तान होने के बावजूद अश्विन को लाना चाहिए था। रोहित क्यों आया? ये क्रिटिसिज्म है इस पे। क्यों आया रोहित भाई? आपने 2 आउट कर लिए हैं, अश्विन को लाओ। अश्विन को नहीं लाया, फिर आप बैटिंग कर नीचे आ गए। एबी डिविलियर्स साहब ने अपना एक अच्छा भला बैट्समैन, उसको खिलाया ही नहीं, मैच टूर्नामेंट ही नहीं खिलाया। ठीक है, खुद नीचे आ रहे हैं। बात ये मेरे भाई, कप्तानी भी हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। इंडिया की परफॉर्मेंस फॉर लास्ट ईयर 5 इयर्स, ऐसी परफॉर्मेंस दुनिया में बड़ी कम टीमों दी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको याद दिला दें कि विदेश में भारत लगातार 8 टेस्ट मैचेस हारा, वहां पे सीबी सीरीज हारा, जहां पर किस्मत आपके दूसरे। हम बात करेंगे इस बारे में, शोएब हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि कई सारे सवाल उठ रहे हैं टीम इंडिया पर जो लगातार देखने को मिल रहे हैं, जिनसे छुटकारा पाना होगा हमें, अगर हमें फिर से एक विनिंग यूनिट बनना है। ब्रेक के बाद